मुकाबला पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, ये जीतने वाला मैच था और जीतना चाहिए था क्योंकि आप नंबर 4 की ओडीआई रैंक टीम है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर की है, पहला मैच आप जीते, आपका तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए था। मगर वेस्ट इंडीज ने 119 रन बनाए हैं आखिरी 10 ओवर में, 119 रन। 25 ओवर में 88 रन करवा के हम अपने दिमाग में गेम जीत चुके थे, हमारे लड़कों के चेहरों पे खुशी थी कि आज तो रन ही नहीं बनाने पड़ेंगे। वेस्ट इंडीज ने बोला रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारे पास अगर बाबर आजम है 19 सेंचुरी वाला, तो हमारे पास भी 17 सेंचुरी वाला शाय होप है, वो आज अपनी 18वीं सेंचुरी बनाएगा। इतनी गंदी बॉलिंग, 119 रन, 119 रन पाकिस्तान ने खाए हैं लास्ट 10 ओवर्स के अंदर। 135 पे था वेस्ट इंडीज, 135 35 ओवर के अंदर। आखिरी 15 ओवरों के अंदर उन्होंने अपने स्कोर को 294 पहुंचा लिया। तकरीबन 140 रन उन्होंने पाकिस्तान को मारे और इतनी पिटाई की है मैं बयान नहीं कर सकता। लास्ट में मुझे शर्म आ रही थी कि अब्रार चांस लेने का आउट था। अबे यार तुम कर क्या, तुम मेन बॉलर हो, जब तुमने शुरू में 2 आउट अच्छे बॉल कर दिया तुम तो कंटेन करो। तुम वो फ्लाइट दे रहा है कि मैं आउट कर लूं, जब यार मजाक बन गया है। पाकिस्तान टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट इज अ जोक राइट नाउ। मैंने पहले ही कहा था कि इस सीरीज में पाने को कुछ नहीं है, खोने को बहुत कुछ है, और वो हमने खो दिया। कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब मुश्किल पिच आए, जहां टीम को जरूरत है, तो आप आउट हो जाए। तो हुआ जिसका डर था वही हुआ जो वेस्ट इंडीज चाहता था कि पाकिस्तान से सीरीज खेल लो। उसने बहुत फोर्स किया, बड़ा प्रेशर डाला कि वनडे सीरीज हो जाए ताकि हमारी रैंकिंग में कुछ बेहतरी आ जाए, और वो करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान को थोड़ा सा इनका और ख्याल करना चाहिए था, इनको बैटिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी है। प्रेशर में ही पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, बॉडी लैंग्वेज भी सफर कर जाती है, फिर ये एकदम से चुप से भी हो जाते हैं, एकदम से खौफ बैठ जाता है। तो ये खौफ नहीं बैठना है क्योंकि एक तो आप सुपीरियर टीम है, दूसरा आपको ग्रेट टीम बनना है। सो प्रेशर सिचुएशन तो आप मांगे कि अब मेरा हीरो बनने का वक्त आया। प्रेशर में जो स्कोर करता है, जो विकेट लेता है, जो ग्रेट कैच करता है, वो हीरो है। सो पाकिस्तान को इस तरह से सोचना है अगर ग्रेट टीम बननी है। बट ये मुकाबला पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। वो साहब है ना माइक हैसन, उन्हें हेल्पर बनना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट का बाप नहीं बनना चाहिए। तो आपने पूछा था कि क्या रिजल्ट होगा सीरीज का, 3-0 होगा या पाकिस्तान, तो मैंने कहा वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो मैच ना हारे। बाबर आजम को और अपना रिजवान को, अब्दुल्ला शफीक को, साइम को देखो, जसवाल को, गिल को, किस तरह प्लेयर बनते हैं, किस तरह चैलेंज लेते हैं, और ये तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं यार। आपका वनडे में 85-86 का स्ट्राइक रेट इज क्रिमिनल दीज डेज। आप मैच बाहर से निकल जाता है हाथ से। 86 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो जिस तरह आके शुरू में खेलते हैं ना, उस तरह ऐसा लगता है कि दुनिया की तेज तरीन बॉलिंग हो रही है, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग हो रही है। फिर वो जाके 50-60 रन जब बनाते हैं, उसके बाद फिर वो तेज खेलते हैं और वो एक इनिंग में ऐसा ले आते हैं। बार बार आप 50-60 पे नहीं पहुंचोगे, आप 16 रन पे भी आउट हो गए, आप 31-32 पे भी आउट हो गए। 5 ओवर के अंदर महज उसने 2-4 ही रन दिए थे। पाकिस्तान बिल्कुल चढ़ा बैठा था इनके ऊपर। 25 ओवर में 88 रन थे सिर्फ वेस्ट इंडीज के, और वेस्ट इंडीज की विकेटें गिरी हुई थी। ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी कि वेस्ट इंडीज रिकवर कर जाएगी, ये कर जाएगी, तो लग रहा था रेल पेल मच जाएगी। मतलब 88 रन 25 ओवर में आप कितने एक्सपेक्ट कर लोगे? एक टीम आप उसको चोक करके बैठे हुए, वो आपके प्रीमियर स्पिनर को रीड नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रीमियर स्पिनर 5 ओवर के अंदर कोई रन्स नहीं, 10 रन्स भी ऑल टुगेदर नहीं दे रहा है, और ऊपर से फिर भाई साहब मोहम्मद रिजवान को सूजी के मैं अबरार के ओवर बचा लेता हूं। ये 3 ओवर जो बचे हैं ना, एक्सटेंडेड स्पेल कर बचा लेता हूं, आखिर में काम आएंगे। अच्छा नवाज, में तुम्हारे भी ओवर बचा लेता हूं। डेथ में जब बॉल टेल कर रही है ना, नसीम शाह का आपने देखा जो उसने बोल्ड मारा, क्या खूबसूरत बॉल रिवर्स हुआ है। नहीं, मैं अपने पेसर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दूंगा, मैं वहां भी 4 ओवर स्पिनर्स के लेकर आऊंगा। वहां नवाज भी पिटेगा, वहां अबरार भी पिटेगा। जो आपका प्रीमियर बॉलर है उसके 5 ओवर में वो 10 रन नहीं बना पा रहे, उसके भी 1 ओवर आप यहां बचा के ले गए क्योंकि आप इतने डिफेंसिव माइंडसेट के आदमी। आप T20 के कैप्टन हो भाई, आपसे नहीं हो सकती ना ओडीआई की कैप्टनसी ना टेस्ट की कैप्टनसी। 25 ओवर में 88 रन करवा के हम अपने दिमाग में गेम जीत चुके थे, हमारे लड़कों के चेहरों पे खुशी थी कि आज तो रन ही नहीं बनाने पड़ेंगे। वेस्ट इंडीज ने बोला रुको जरा, सब्र करो,
तुम्हारे पास अगर बाबर आजम है 19 सेंचुरी वाला, तो हमारे पास भी 17 सेंचुरी वाला शाय होप है। वो आज अपनी 18वीं सेंचुरी बनाएगा, बताएगा कि रन बॉल 50 कैसे मारते हैं, बताएगा रन बॉल 100 कैसे मारते हैं। वो आपको पिचेस की या स्पिनर का बॉल ग्रिप हो रहा है, वो कोई बहाने नहीं करेगा, वो आएगा, वो डिलीवर करेगा और आपकी बॉलिंग की ऐसी तैसी और नहस सत्यानाश करके चला जाएगा। मैं पहले 30-35 ओवर ना बड़ा बोर हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या क्रिकेट हो रही है, ना वेस्ट इंडीज वाले समझना चाह रहे हैं ना हम लोग समझना चाह रहे हैं। लेकिन एंड पे जैसे शेव खेल रहा था ना, मुझे उम्मीद थी कि ये एंड तक गया ना, इसने लंबा चौड़ा टोटल कर देना, जो इस पिच के मुताबिक हमें नहीं करने देना चाहिए। वो इसलिए करेगा क्योंकि हमने बॉलिंग बड़ी शॉर्ट खिलाई है। फिर आप नसीम शाह को खिला रहे, नजीब, आपने 2-2 मैच डिवाइड किए हुए हैं। आप देखते हैं कि फॉर्म किसकी अच्छी है, शहीन की अच्छी है कि नसीम शाह की अच्छी है। आपने सीरीज जीतनी है कि आपने अभी वही क्या नाम है लॉलीपॉप देना अवाम को कि हम रोटेशन पॉलिसी पे हैं, टीम बना रहे हैं एशिया कप के लिए, ट्रायंगुलर सीरीज के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, 27 वर्ल्ड कप के लिए, इस पे लगा के अपने फेवरेट खिला रहे हैं, टीम का नहीं सोच रहे। और कोच को मुझे लगता है, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल समझ नहीं है कंडीशन के मुताबिक क्या टीम किसको समझ है? इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को आज इस नहज पर पहुंचाया है कि आपके खिलाड़ी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर आज भी आकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाफिज, क्या इस वजह से प्रेशर हैंडलिंग नहीं होती क्रूशल मोमेंट्स पे? यही वजह है जो लड़कों को, हम जैसे उस दिन इरम ने बात की थी जी, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लड़के इतने सालों से खेल रहे हैं, बट क्या यही एक जो अनसर्टनिटी ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट है, वो अनसर्टनिटी क्रीप डाउन कर जाती है लड़कों? देखिए, अगर किसी को सवेरा ये पता ना हो ना कि परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है, हाँ, ये लाइव परफॉर्मेंस है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। आप अपने अब्बा से पूछिएगा, वो बताएंगे ज्यादा बेहतर अंदाज में, ताकि आपको भी मौका मिलेगा लोगों को बताने का ये चीज क्या है। लाइव परफॉर्मेंस में और ड्रामा शूटिंग जो होती है, जिसमें आपके पास रीटेक के चांसेस होते हैं, आपने सिर्फ अच्छा दिखाना होता है। फिल्म में, टीवी में जब आप ड्रामा देख रहे हैं, सिर्फ जो उसकी रिफाइंड शक्ल होगी ना, सबसे बेहतरीन वो नाज़रीन को नजर आ रही है। Too many takes वो करके best take। हाँ, ये तो लाइव है भाई, इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ। और उनसे पूछें जिन लोगों को इसका अंदाजा है, एहसास है कि ये जो लाइव परफॉर्मर्स होते हैं ये क्या चीज होते हैं, इनके साथ आपने कैसे ट्रीट करना होता है। तो जब तक उनके इर्द गिर्द की चीजें ठीक नहीं होंगी, 11 के 11, 15 के 15 मेरिट पर नहीं होंगे। हाँ, आप कह सकते हैं जिस मुआशरे में हम रहते हैं थोड़ा बहुत को 19-20 वाला मेरिट के थोड़ा सा हट के बीच में आ गया है, लेकिन उसकी तरफ भी उंगलियां हर वक्त रहेंगी। जब तक आपके फैसले मेरिट पर नहीं होंगे, खिलाड़ियों की और ये जो लाइव परफॉर्मर्स हैं इनकी ज़रूरियात को, तकाज़ों को, ज़रूरतों को, जहनी हम आहंगी को, इनके जहन को समझा नहीं जाएगा, उस वक्त तक आप के खिलाड़ी कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ख्याल है जो हेड कोच साहब है ना, माइक हैसन, उन्हें हेल्पर बनना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट का बाप नहीं बनना चाहिए। क्या आप हर दफ़ा कभी 2 चेंज, कभी 3 चेंज, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में, आप क्या ये टीम, जवाब पता क्या होगा, हम टीम बना रहे हैं बड़े बड़े इवेंट के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप प्लेयरों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, इसी तरह चेंज करते रहेंगे, तो फिर वो, मेरा ख्याल है कि क्या नाम लूँ, काठमांडू की टीम के सामने ही परफॉर्म करेंगे। इंटरनेशनल लेवल के लिए आपका जो सेल्फ बिलीव है और कॉन्फिडेंस, वो होना ज़रूरी होता है, जो नज़र ही नहीं आ रहा, नज़र ही नहीं आ रहा। वो अपना साइम अयूब बैटिंग कोच साहब, उसका बैकलिफ्ट तो देखो, उस पर काम करो। ये नहीं कि बाबर आजम को नॉकिंग करा दो, रिजवान को नॉकिंग करा दो, सलमान अली आगा को नॉकिंग करा दो, अब्दुल्ला शफीक को, साइम अयूब को। नॉकिंग कराने से बैटिंग कोच नहीं बनता है, उनकी टेक्निकल एराज जो है ना, जो फॉल्ट है वो बताओ। अब्दुल्ला शफीक को बताओ कि जो शोल्डर पे बॉल होता है उसको पुल लगता है, जो सर से ऊपर बॉल है उसको हुक लगता है, वो उसको भी पुल मारते हैं। ये चीज़ें बताने वाली हैं कि किस बॉल पे पुल लगता है, किस बॉल पे हुक लगता है। इन्हें ये नहीं पता पुल और हुक में कितना फ़र्क है। ये चीज़ें बताओ, ये बताओ, साथ बैठ के ड्रिल कराओ कि इस बॉल पे ये, इसको ये मिड विकेट की तरफ जो जाएगा ये पुल है, जो पीछे फाइन लेग, स्क्वायर लेग अंदर की तरफ जो जाएगा वो हुक है।
तो हुक मारना भी तो सिखाओ। ये ऐसे से ऐसे टैप नहीं कराते कि चलिए छुट्टी। अंडर 19 से प्रॉब्लम है अब्दुल्ला शफीक की, ये पुल मारते हुए, हुक मारते हुए, कौन बताएगा? सबसे बड़ी बात है, आप जीता हुआ कॉम्बिनेशन तो आप रख ही नहीं रहे। हमारा कोच जो है ये तो दुनिया में इतनी जगह काम कर चुका है, मुझे तो लगता है किसी गांव से आया यार, कोई एक्सपोजर ही नहीं है, ना पिच पढ़ना आ रही है। बांग्लादेश जाके कह रहा है ऐसी पिचेस होती हैं, भाई पहली बार देखी थी, यहाँ आप क्या टीम खिला रहे हो पिच देख के? नजीब, पहली बात तो ये है कि जो अभी तक इनका टेन्योर है ना क्रिकेट का, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो न्यूजीलैंड की टीम बनी है ना, वो अपनी एबिलिटी पे लड़कों ने बनाई है, अपनी स्किल की वजह से बनाई है। अगर ये प्लानिंग से वो बनाता तो शायद इतनी टॉप लेवल पे ना क्रिकेट वो टीम जाती। और जहां तक बात है, आप देखें यार, एक तो ये कोच को मैंने अपने चैनल पे भी कहा है कि इसको ये बता दें कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नहीं है, ये PSL फ्रेंचाइज टीम नहीं है, ये इंटरनेशनल टीम है, पाकिस्तान की टीम है। पहले आप सीरीज जीतते हैं, उसके बाद इतनी चेंजिंग करते हैं। आप जीतने के बाद देखते हैं कि आपकी टीम में गलती क्या है। दोस्तों पहले 35 ओवर में जब वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 175 रन बनाई तो पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर पे ग्राउंड पर ही खुशियां मनाने शुरू कर दिए कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारे 2-1 से सीरीज भी जीत लें, और पाकिस्तान की टीम दोस्तों सीरीज भी अपने नाम वेस्ट इंडीज में जाकर कर ली। लेकिन दोस्तों लास्ट के 15 ओवर में वेस्ट इंडीज के बैटरों ने इन पाकिस्तानियों के बॉलर्सों पर इतना डैमेज किया कि दोस्तों आप सोच नहीं सकते हो। दोस्तों लास्ट 35 ओवर में सिर्फ 175 रन पर थे वेस्ट इंडीज की टीम। उसके बाद 15 ओवर में साई होप जो वेस्ट इंडीज के कैप्टन है दोस्तों, ये इन्होंने इतना पाकिस्तानी बॉलरों को डैमेज किया कि दोस्तों लास्ट 6 से 7 ओवर में दोस्तों इतना, कोई किसी ओवर में 15, किसी ओवर में 18, किसी ओवर में 21, छक्के पर छक्का, छक्के पर छक्का। दोस्तों आप लोगों को पहले बता देता हूं दोस्तों मैच की पूरी हाईलाइट। बस तो दोस्तों लास्ट पहले 7 से 8 ओवर की आप लोगों को पहले हाईलाइट बताता हूँ तो आप लोगों को मजा आएगा। दोस्तों यहाँ पर से 44वें ओवर से खेल शुरू हुआ, जो असली खेल था यहाँ पर 44वें ओवर में दोस्तों यहाँ पर से साई होप ने दोस्तों इस मुकाबले के अंदर दोस्तों 15 रन जड़े, जिसमें दोस्तों 2 छक्के देखने को मिला। उसके बाद 45वां ओवर जैसे ही आया तो दोस्तों उसमें भी 2 छक्के लगाए और इस ओवर में कुल 18 रन बनाए दोस्तों। उसके बाद 46वें ओवर में हालांकि दोस्तों बल्ले इनका कुछ शांत रही सहयोग का, सिर्फ दोस्तों 7 रन 46वें ओवर से आए। उसके बाद 47वें ओवर भी दोस्तों यहाँ पर से वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से दोस्तों शांत रही, 8 रन आए। उसके बाद 38वां ओवर जैसे ही आया दोस्तों फिर 18 रन ठोक दिए सहयोग ने, जिसमें दोस्तों यहाँ पर से 1 छक्के 1 चौकों की मदद से और 1 वाइड के दोस्तों 5 रन दिए। उसमें दोस्तों यहाँ पर से 18 रन वेस्ट इंडीज की टीम की पूरी हो गई। उसके बाद 49वें ओवर जैसे ही आया वेस्ट इंडीज की टीम के बैटरों ने इतना डैमेज किया, इस ओवर में 21 रन ठोक डाले पाकिस्तानी बॉलरों के साथ। उसके बाद दोस्तों हसन अली के लास्ट 50वां ओवर में 13 रन, यानी दोस्तों 7 से 8 ओवर में इतना डैमेज किया कि दोस्तों आप लोग सोच नहीं सकते हो। दोस्तों यहाँ पर से साई होप ने अपनी सेंचुरी शानदार बनाया। उसके बाद बात किया जाए तो दोस्तों एक बार फिर वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग थे जो दोस्तों फ्लॉप होते हुए देखे। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत घटिया थी दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से। 10 रन पर 1 विकेट गिरी हुई थी। एवन लुइस की दोस्तों दूसरी विकेट 257 रन पर गिरी। अब तीसरी विकेट 68 रन पर गिरी किनकी दोस्तों, कैंटन की। उसके बाद यहाँ पर से सफेद की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर से इन्होंने दोस्तों रेडरफोर्ड की बात किया जाए तो दोस्तों 113 पर 4 विकेट वेस्ट इंडीज की गिरी हुई थी, जिस समय दोस्तों रेडरफोर्ड की विकेट गई थी। उसके बाद रॉटन चेस से 177 रन पर 5 विकेट, उसमें दोस्तों लगभग 40 ओवर हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 41वें ओवर में 184 रन पर जी मोटिजिया का विकेट गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से इन्होंने जो पार्टनरशिप किया दोस्तों जे गेम्सवा और साई होप ने 110 रन की पार्टनरशिप करी दोस्तों 49 गेंदों पर। 49 गेंदों पर 110 रन की पार्टनरशिप, जिसमें साई होप का 60 रन और 43 रन गिरफ्तारी के देखने को मिला। और वेस्ट इंडीज की टीम ने दोस्तों 294 रन, जिस टीम के लिए ऐसा लग रहा था कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम बहुत 2019 से दोस्तों ओडीआई में कुछ डोमिनेट नहीं कर रही थी, लेकिन अब दोस्तों सीरीज भी पाकिस्तान के खिलाफ जीत गई है 2-1 से। ये सपना सजाकर आई थी पाकिस्तान की टीम हमकी 2-1 से कम पहला मुकाबले जीतने के बाद पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि हम दोस्तों बैट बॉस करने वाले हैं वेस्ट इंडीज की टीम को। लेकिन दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम ने सेकेंड ओडीआई मुकाबले जीती, थर्ड ओडीआई मुकाबले पर नजरें जमाई हुई थी और वैसा परफॉर्मेंस कर गया जैसा दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम की सोचना था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद जो दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम थी दोस्तों लगभग 10वें पॉइंट टेबल पर थी। इसके ओडीआई में 2027 में दोस्तों इनको खेलने के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना पड़ा। पिछले में आप लोगों को पता होगा
2023 का जो वर्ल्ड कप था ओडीआई का, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वेस्ट इंडीज की टीम आप लोगों को पता होगा उसमें नहीं आए थे। लेकिन दोस्तों अब 10वें से रैंक पर इस सीरीज को जीतकर लगभग दोस्तों 7वें से 8वें नंबर पर आएंगे। अब तो इनको क्वालिफायर मैच नहीं देखे खेलने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों 294 रन की जब पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम, तो दोस्तों साई अयूब एक बार फिर फेल हुए, दोस्तों गोल्डन डक पर आउट हुए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी गोल्डन डक पर आउट हुए। उसके बाद दोस्तों बाबर आजम दोस्तों सिर्फ 9 रन बना सके दोस्तों बाबर आजम। उसके बाद मोहम्मद रिजवान दोस्तों सिर्फ 0 रन बना सके। इतनी घटिया पैथेटिक बैटिंग पाकिस्तान की टीम से देखने को मिला दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी उखड़ी हुई है, पाकिस्तानी प्लेयर्स पर पूरी गाली गलौज कर रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों ये सब घटिया परफॉर्मेंस देते हुए किसी भी टीम के लिए ये दोस्तों शोभा नहीं देते, वो भी दोस्तों वेस्ट इंडीज जैसी टीम से। आप लोगों को पता होगा ओडीआई में इनकी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ खास यहाँ पर से इनकी नाम भी नहीं, उस टीम से हार रहे, वो भी सीरीज हार रहे हो दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों डोमिनेट वेस्ट इंडीज की टीम की करके हुए, और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर का यही मानना है कि कम से कम हमारे पड़ोसी देश इंडिया से सूर्य कुमार यादव जिस प्रकार से T20 में कप्तानी करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को पता किसी को भी पास आने नहीं देता, और जिस प्रकार से इंग्लैंड के खिलाफ हमारे भारतीय यंगस्टरों ने जो टेस्ट सीरीज हरा के नहीं जीत कर कराया, हारी हुई टेस्ट सीरीज को टाई कर कराया, आप लोगों को कुछ सीख सकते हो इंडिया की टीम की तरफ से।